साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसी मिसगाइडेड मिसाइल बन चुके हैं जो कि कहीं भी जाकर गिर सकती है और कहीं भी जाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये नुकसान दूसरों से ज्यादा खुद का, खुद की पार्टी का, खुद के करीबी लोगों का हो रहा है। और नए फ्रेश मामले में ऐसा ही कुछ हुआ है। जी हाँ, संजय राउत ने नया कांड कर डाला है। हालात एक बार फिर से बेकाबू होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवाद में हालात भड़क गए। अब इसके लिए वैसे तो संजय राउत को जिम्मेदार पहले भी ठहराया गया था, इस बार भी ठहराया जा रहा है, लेकिन बुधवार की सुबह सुबह संजय राउत ने जो किया, जो कहा, वो हैरानी भरा है और उन पर भड़काने का आरोप लग गया और उन्हें एक साथ दो जगह की जेल में जाना पड़ सकता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो बताते हैं आपको, समझाते हैं पूरा मामला, बताते हैं पूरा अपडेट क्या है। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके संजय राउत के कमेंट्स पर, संजय राउत के बयानों पर अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत के बयान अक्सर उनके खुद के, उनकी पार्टी के, उनके अपने लोगों के लिए मुश्किल बनते रहे हैं और इस बार तो आग न सिर्फ मुंबई बल्कि मुंबई से निकलकर पुणे, महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटक तक पहुंच गई है। अब पहले आपको पूरा मामला बताते हैं और फिर संजय राउत का कनेक्शन और राउत पर क्यों भड़काने का आरोप लग रहा है, क्यों वो जेल जाएंगे, वो भी बताएंगे। तो असल में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच एक बार फिर से सीमा विवाद का मामला भड़क गया है। दोनों राज्यों के बीच कुछ इलाकों को लेकर विवाद पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार मामला और ज्यादा बिगड़ गया, गंभीर हो गया। आरोप है कि महाराष्ट्र के कुछ ट्रकों पर कर्नाटक के बेलगाम में पत्थर मारे गए, महाराष्ट्र के ट्रकों पर कर्नाटक के बेलगाम में तोड़फोड़ हुई और यही नहीं है, महाराष्ट्र के इन ट्रक ड्राइवर्स के साथ मारपीट की भी खबर है। ऐसे भी आरोप लग रहे हैं और ये भी आरोप है जिसके बाद मामला बिगड़ गया। जी हाँ, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में भी बवाल हो गया और खबर है कि इसके बाद कर्नाटक की बसों में जय महाराष्ट्र लिख दिया गया और पुणे में ऐसा कुछ करने का दावा किया गया। और ये दावा किया है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने और साथ ही साथ ये भी अल्टीमेटम दे दिया है कि आगे और ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा। यानी कि मामला पूरी तरह से भड़क गया है, विवाद बढ़ गया है, क्योंकि महाराष्ट्र कुछ मराठी भाषी कर्नाटक के इलाकों को अपना मानता है और महाराष्ट्र में मिलाने की मांग करता रहा है। तो कर्नाटक भी कुछ ऐसा ही चाहता है, यानी कि कुछ कन्नड़ भाषी महाराष्ट्र के इलाकों को अपना मानता है और कर्नाटक उन्हें अपने में मिलाने की बात कहता है। अब हालांकि दोनों राज्यों की तरफ से मांग लंबे समय से होती रही है, लेकिन अब इस बार मामला बवाल इसलिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि संजय राउत बीच में आ गए। जी हाँ, विवाद की जड़, विवाद की असली वजह संजय राउत को ही बताया जा रहा है। असल में कुछ दिन पहले बेलगाम की कोर्ट में संजय राउत की पेशी थी और ये पेशी 2018 के उस मामले को लेकर थी जिसमें संजय राउत पर सीमा विवाद को लेकर ऐसा ही कुछ भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा था। और यहाँ पर मामला फिर से उठ गया क्योंकि 2018 वाले उस मामले में संजय राउत की पेशी हुई तो राउत ने बहुत कुछ कह दिया और आरोप है कि इसके बाद ये मामला एक बार फिर से जिंदा हो गया, एक बार फिर से मामला भड़क गया। अब ये तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसके बाद बुधवार यानी कि 7 दिसंबर की सुबह सुबह संजय राउत ने बहुत कुछ और कह दिया जिसने मामले को और ज्यादा बिगाड़ दिया, भड़का दिया। जी हाँ, सुबह सुबह संजय राउत ने कह दिया कि महाराष्ट्र इतना ज्यादा शर्मिंदा कभी नहीं हुआ, जबकि महाराष्ट्र के लोगों की खुलेआम बेइज्जती हो रही है और महाराष्ट्र शर्मिंदा हो रहा है, लेकिन सीएम शिंदे कुछ कर नहीं रहे, उन्हें दिख नहीं रहा है। और यही नहीं, संजय राउत ने आगे कहा कि दिल्ली के इशारे पर महाराष्ट्र को बर्बाद किया जा रहा है, महाराष्ट्र को खत्म किया जा रहा है और ये सब कुछ होने नहीं दिया जाएगा। सभी मराठी एक हो जाएं और सभी एक होकर आगे आए और धावा बोल दें। यहाँ सुबह सुबह संजय राउत ने ये सब कुछ कह दिया। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार और दिल्ली में बीजेपी की सरकार पर भी आरोप लगा दिया, जिसके बाद तो मामला और ज्यादा भड़क गया। जी हाँ, खबर है कि फिर से सीमा विवाद में दोनों राज्यों के बीच हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। एक दूसरे राज्यों में जा रहे ट्रक और बस वालों पर आगे भी हमले हो सकते हैं, आगे भी मुश्किलें आ सकती है और इन सब के बीच संजय राउत भड़काऊ बयान दे रहे हैं और ऐसे आरोप लग रहे हैं संजय राउत के ऊपर कि इन भड़काऊ बयानों से हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। अब इस मामले को समझिए। अब संजय राउत भले ही चाहते हैं कि इस भड़कते हुए मुद्दे से सियासी रोटियां सेकी जाएं, सियासी फायदा लिया जाए, लेकिन हालात ये हैं कि इसी मुद्दे पर दो तरफा खुद उनकी समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों ही राज्यों ने संजय राउत के बयान का संज्ञान ले लिया है। दोनों राज्यों की तरफ से जल्दी संजय राउत पर यहाँ केस भी दर्ज हो सकता है। जी हाँ, संजय राउत पर न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि कर्नाटक में भी भड़काऊ बयान देने का एक और केस दर्ज हो सकता है, मामला लग सकता है। और उससे होगा ये कि एक ही समय में संजय राउत को 2 जगह की पुलिस गिरफ्तार
गिरफ्तार कर सकती है, उन्हें 2 जगह जेल जाना पड़ सकता है। बारी बारी से दोनों राज्यों की पुलिस रिमांड उन्हें ले सकती है, जो कि राउत के लिए मुश्किल नहीं बल्कि बहुत बड़ी मुश्किल होगी। हालांकि ये ठीक है कि दोनों राज्यों के बीच सीमा का विवाद भी है और जो कि लंबे समय से, लेकिन ये मुद्दा बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, ना कि लोगों को भड़काकर और विरोध और बवाल करके। और इसीलिए तो यहाँ पर खुद संजय राउत फंसते हुए दिख रहे हैं, हालात उनके लिए खुद बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। तो आपका क्या मानना है? संजय राउत ने खुद के लिए क्या गड्ढा खोद दिया, क्या खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, या फिर संजय राउत ने अपनी सियासत के लिहाज से बिल्कुल सटीक कदम उठाया है? आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत और नवाब मलिक को करीब करीब एक जैसे ही जुर्म में पकड़ा गया था। दोनों पर एक जैसा ही आरोप लगाया गया था और वो भी आरोप था मनी लॉन्ड्रिंग का, आरोप था पैसों को इधर से उधर करने का, हेर फेर करने का। हालांकि नवाब मलिक पर थोड़ा सा मामला इसलिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि मामला डी तक पहुंच गया, डी कंपनी तक पहुंच गया और देश विरोधी ताकतों तक पहुंच गया। अब फरवरी में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया तो जुलाई में संजय राउत को अरेस्ट किया गया, लेकिन संजय राउत को बेल मिल चुकी है। जी हाँ, संजय राउत जुलाई में गिरफ्तार होने के बाद भी बेल पा चुके हैं, बेल पर उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन नवाब मलिक अभी भी जमानत हासिल कर नहीं पाए। अब इसी बीच बुधवार को ऐसा कुछ हुआ जिससे नया भूचाल आ गया, नया बवाल बढ़ गया और उसके बाद सोमवार को जो हुआ, यानी कि अगले 6 दिन में जो हुआ, उसने नवाब मलिक के हालात खराब कर दिए, कंडीशन बेहद ज्यादा खराब कर दिए, कनेक्शन संजय राउत तक पहुंचा है। असल में बुधवार यानी कि 30 नवंबर को नवाब मलिक की जमानत की याचिका पर फाइनल फैसला आया और नवाब मलिक की जमानत को स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया। जी हाँ, मलिक की बेल को, याचिका को खारिज कर दिया और साफ कहा कि नवाब मलिक को अभी जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि वो इसके हकदार नहीं है, इसके लिए उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। नवाब मलिक की तरफ से पेश हुए वकील अमित देसाई ने कहा कि नवाब मलिक एक निर्दोष खरीदार है। जब उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उन्हें हसीना पाकर या फिर कोई और कनेक्शन का पता नहीं था, लेकिन सरकारी वकील ने दलील दी कि जो 55 लाख रुपए दिए गए हैं वो इसके पक्के सबूत हैं कि नवाब मलिक साफ साफ जानते थे और इस बात की साफ साफ सबूत हैं। और ये सारी दलीलें पहले भी दी जा चुकी हैं, लेकिन इस बार ये दलीलें इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि बेल पर सुनवाई हो रही थी, बेल पर फैसला आना था और अंत में कोर्ट ने नवाब मलिक को जमानत देने से इनकार कर दिया, बेल की याचिका को खारिज कर दिया। अब इस सब कुछ हुआ कोर्ट में, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अस्पताल में हुआ, वो हैरानी भरा था, चौंकाने वाला था, क्योंकि 30 नवंबर के बाद नवाब मलिक की तबीयत जो खराब थी वो अचानक और ज्यादा खराब होने लगी। नवाब मलिक की कंडीशन बढ़ने लगी, दिक्कतें बढ़ने लगी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया सोमवार की शाम को। जी हाँ, सोमवार यानी 5 दिसंबर की शाम को इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया, बड़ा ट्विस्ट आ गया, जिसमें पता चला कि नवाब मलिक की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। नवाब मलिक मुंबई के अस्पताल में भर्ती हैं, प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है लंबे समय से, लेकिन खबर है सूत्रों के मुताबिक कि 5 दिसंबर यानी कि सोमवार के दिन में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी और शाम होते होते और ज्यादा खराब हो गई। अब सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि उन्हें एंजाइटी का अटैक आ गया, दौरा पड़ गया। जी हाँ, और इसकी वजह बने संजय राउत। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक बार बार अपने घर वालों से, अपने करीबियों से, अपने वकीलों से यही बात कहते हैं कि ऐसे ही मामले में संजय राउत को जमानत मिल गई, संजय राउत जेल से बाहर आ गए, बाहर बेखौफ घूम रहे हैं, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल रही और उन्हें कब बेल मिलेगी। और इसी बात को लेकर लगातार नवाब मलिक टेंशन में रहते हैं और सोमवार के दिन ये टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और हालात खराब हो गए, क्योंकि हाल फिलहाल ही नवाब मलिक की बेल की प्ली खारिज हुई थी और इधर संजय राउत का नाम लेकर, संजय राउत की बात कहकर नवाब मलिक को दौरा पड़ गया। सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि आनंद फानंद में उन्हें क्रिटिकल केयर में शिफ्ट किया गया, उनकी हालत को स्टेबल किया गया, उनका लगातार इलाज भी जारी है, लेकिन बड़ी बात यही है कि नवाब मलिक की कंडीशन वैसे ही पहले से ही खराब है। उनको किडनी की समस्या, उनको बैरिट्रिक सर्जरी के बाद होने वाली समस्याएं, उनको कई और सारी पेट की समस्याएं, बीपी हाई है, शुगर है और कई भी और भी बीमारियां हैं। और संजय राउत की बेल के बाद उनकी ज्यादा हालत और ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि ये सारी की सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि टेंशन में और ज्यादा बढ़ जाती हैं और इसीलिए उसी टेंशन में नवाब मलिक को एंजाइटी होने तक की खबर आ रही है, जो कि हैरानी भरा है, चौंकाने वाला है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।